सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू आईआईटी जेईई रैंक प्लस चैनल। देखिए बहुत सारी अपडेट्स आ रही थी एनटीए से, एक के बाद एक अपडेट आती रही और जेईई 2025 में काफ़ी सारे बच्चे जो हैं अभी भी परेशान हैं कि कौन सी अपडेट उनके काम की है और कौन सी नहीं है। इस एक वीडियो में मैं आपको सारी की सारी अपडेट्स यहाँ पे बता दूंगा और ये वीडियो लास्ट तक जरूर देख लेना बिकॉज सारी की सारी अपडेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप चाहते भी नहीं है कि भाई मिस कर दें, क्योंकि मिस करेंगे तो फिर इसके बाद एडमिशन में आपको दिक्कत आएगी। तो चलिए, पहली इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन तो यही थी कि भाई हमारा एग्जाम कब हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा जेईई 2025 जो है वो 2 सेशन में होता है हमारे पास, जनवरी सेशन और अप्रैल सेशन। जनवरी सेशन की जो एप्लीकेशन है वो आपकी 28 अक्टूबर से 22 ऑफ नवंबर 2024 तक आप फिल कर सकते हैं रात के 9 बजे तक। बेटा एक दिन पहले से मैं ये कह रहा हूं कि उसको मान लीजिए कि इसको 21 ऑफ नवंबर मान के चलिए कि तब तक आप फिल कर लें। ठीक है, आपके जो एग्जाम होंगे वो होंगे 22 जनवरी से 31 जनवरी तक। इसमें 26 जनवरी की छुट्टी मानिए, बीच में कुछ डेज और भी होंगे जिसमें आपके एग्जाम नहीं होंगे। पहली बार एनटीए ने 12 ऑफ फरवरी 2025 बोला है कि हम जेई मेन सेशन 1 का रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। मैं ये कहता हूं कि इससे पहले ही जो है वो जेई अपना रिजल्ट जो होगा वो डिक्लेयर कर देगी। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, पहली बार फर्स्ट टाइम इन नोटिफिकेशन वी आर गेटिंग कि हमें रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। सेशन 2 की अगर हम बात करें, एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं 31 ऑफ जनवरी 2025 से 24 ऑफ फरवरी 2025। एग्जामिनेशन डेट जो रहने वाली है आपकी वो है 1 अप्रैल से 8 अप्रैल और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आपके पास है 17 ऑफ अप्रैल। 17 ऑफ अप्रैल को आप जो है वो एक मार्क कर लीजिए अपने कैलेंडर पे, बिकॉज ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज इसी डेट से पहले आप ये मान के चलिए कि आपका एक कंबाइंड रिजल्ट आता है सेशन 1 और सेशन 2 का। उसी रिजल्ट के बेसिस पर आपका जो है वो एडमिशन होता है। बाकी ये सेशन 1 सेशन 2 तो चलते रहेंगे, कंबाइंड रिजल्ट जो आएगा वही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की कि फीस कितनी है। तो जनरल मेल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज है, फीमेल के लिए 800 रुपीज। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीएस के लिए हमारे पास जो है मेल अगर आप हैं 900 रुपीज़, फीमेल के लिए 800 रुपीज़। SC ST फिजिकली हैंडीकैप अगर आप हैं, थर्ड जेंडर अगर हैं तो मेल फीमेल कोई भी हो आपके पास रहेगी 500 रुपीज़। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड अपडेट के बारे में, वो है पैटर्न चेंज। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई पैटर्न चेंज होने वाला है और दिवाली से पहले ही एनटीए ने कर दिया था धमाका, मतलब इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने से पहले ही ये आ गया था कि पैटर्न इस बार चेंज हो रहा है। आपके पास 2024 के जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स थे उनके पास यहाँ पे सेक्शन बी में 10 क्वेश्चंस आते थे, उनको 5 क्वेश्चंस करने होते थे। अब की बार आपके पास 5 ही आएंगे और 5 के 5 आपको करने होंगे। टोटल 75 क्वेश्चंस रहेंगे, 300 नंबर का पेपर रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात। और न्यूमेरिकल टाइप में सेक्शन बी जो होता है न्यूमेरिकल टाइप होता है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और जो आंसर आपका आता है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज में आपको डालना होता है, इंटीजर वैल्यूज में। अगर आपने गलत नंबर डाला तो आपको मिलेगी पनिशमेंट और आपके नंबर कट जाएंगे -1। दोनों में ही आपकी नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग सेक्शन ए में भी सेक्शन बी में भी। और अगर करेक्ट करते हैं तो आपके पास +4 मार्क्स, अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपके पास रहेगा 9 मार्क्स और रिव्यू वाले में भी आपके रहेंगे 9 मार्क्स, कुछ नहीं मिलेगा। सिलेबस की अगर हम बात करें, कोई भी सिलेबस में चेंज नहीं है। मैं ये कहूँगा कि जेईई 2024 के अगर आपके पास पुरानी कोई बुक्स पढ़ी हैं, प्रीवियस ईयर्स पढ़े हैं या फिर टेस्ट सीरीज भी पढ़ी है, उनको आप बेझिझक दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिपीटर्स के लिए बहुत फायदा हो जाता है जब सिलेबस चेंज नहीं होता है, पुरानी चीज़ों को वो दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। आगे आते हैं सिलेबस के बाद, अब बात करते हैं 75% क्राइटेरिया। तो मैं देख रहा था कि भाई बहुत सारे यूट्यूबर्स आके बोल रहे हैं कि क्राइटेरिया हट गया है ना। तो क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं हटा है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप इसको देख सकते हैं कि सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड NITs, IIIT, CFTI में आपका 75% क्राइटेरिया अभी भी है। आपको एडमिशन के लिए 75% क्राइटेरिया या फिर टॉप 20 परसेंटाइल में आना पड़ेगा, तभी जाके आप एडमिशंस ले सकते हैं। और ये क्राइटेरिया है ना, ये क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूं कि जब प्लेसमेंट होती है तो भी रहता है। अगर इवन आप एडमिशन ले भी लेते हैं ना तो भी बहुत सारी कंपनीज रहती है जो ये क्राइटेरिया लगा देती है कि 12th में आपके 75% होने चाहिए। तो बेटा बोर्ड का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो थोड़ा सा फोकस जो है बोर्ड की तरफ शिफ्ट कर देना लास्ट के फ्यू मंथ्स में, जेई की तरफ थोड़ा सा कम कर देना और बोर्ड की तरफ थोड़ा सा बढ़ा देना। 75% क्राइटेरिया आपको जरूर फुलफिल करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, और नेक्स्ट अपडेट हमारे पास है, बहुत से बच्चे जब फॉर्म को फिल कर रहे थे तो उनका एक मिसमैच था कि आधार में नंबर, आधार कार्ड जो था आपका उसमें नाम कुछ अलग था और जब जो आपका क्लास 10th का जो नाम था वो कुछ अलग था। तो अगर ये मिसमैच आपके पास आ रहा है तो ऐसा पॉपअप आपके पास आ रहा था, पॉपअप ये आ रहा था कि मिसमैच है और आप आधार जो आपका नियरेस्ट आधार ऑथेंटिकेशन की एरिया रहता है वहाँ पर आप जाएं और उसको फिल कर दें। तो ये पॉपअप जैसे ही आएगा आप उसको क्रॉस कर दीजिए और अपना आधार कार्ड का नाम जो आपका है उसको भी डाल दीजिए और जो 10th में है उसको भी डाल दीजिए।
दोनों रिकॉर्ड हो जाएंगे आपके सिस्टम में एप्लीकेशन फॉर्म में, ऐसा यहां पर ये नोटिफिकेशन कह रही है। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये फॉर्म तो फिल कर दे, उसके बाद अपना करेक्शन जरूर करवा लें। इसके बाद बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। कास्ट सर्टिफिकेट बहुत लोगों का इशू आ रहा था, बिकॉज कुछ कास्ट सर्टिफिकेट्स जो होते हैं वो हर साल रिन्यू होते हैं। जैसे ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट जो होता है वो हर साल रिन्यू होता है, हर साल की वैलिडिटी उसकी होती है, वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड नहीं होता है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस को जो सर्टिफिकेट होता है वो भी 1 साल तक ही वैलिड रहता है फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो वैलिड रहता है, उसके बाद वो वैलिड नहीं रहता है। बट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त आप अपना पुराना सर्टिफिकेट भी फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट नया जो आपका रहेगा वो सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज वो एडमिशन में फिर आपको दिक्कत आती है। ठीक है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अभी अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है उसको भर दीजिए, बट अपनी एक डेट मेंशन कर लीजिए कि 1 अप्रैल से आप दोबारा से अप्लाई कर लेना, ताकि आपको जो है वो नया सर्टिफिकेट मिल जाए, ताकि एडमिशन में आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट था ही नहीं बट आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप उसको अप्लाई कर दीजिए, और नया एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको मतलब नंबर जो आपको मिलेगा उसको आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाल सकते हैं। ये आप काम कर सकते हैं। ठीक है, मुझे सिर्फ यही आपको अपडेट देनी थी। फिर हम मिलेंगे बाद में। टिल देन बाय बाय, सायोनारा।